IMF में भारत की पाकिस्तान दुश्मनी, नई कर्ज की राह में रुकावटें, पाकिस्तान को मिलने वाली रकम का दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल रोका जाए, नई दिल्ली का वावेला। इस्लामाबाद और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान कर्ज की तीसरी किस्त और $6 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए रवा माह मुज़ाकरात का इम्कान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का IMF से मुज़ाकरात का हिस्सा न बनने का फैसला। विफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़रा की हलफ बर्दारी आज से पहर होने का इम्कान। मुमकिना वज़रा में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, आजम नजीर तारड़, अताउल्ला तारड़ और मुसद्दिक मलिक शामिल। आईन शिकनी और तहरीक इंसाफ की हिमायत का इल्जाम रद्द। सुबकदोश सदर आरिफ अलवी आर्टिकल 6 की कार्रवाई का सामना करने को तैयार। हर एतबार से मामला सुलझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। जिंदगी का सारा इल्म इस्तेमाल कर लिया, कामयाबी नहीं मिली। ओहदा छोड़ने के बाद पहली न्यूज कॉन्फ्रेंस। इंतशार खत्म करने का वाहिद रास्ता बानी PTI की रिहाई करार दे दिया। सानिया 9 में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के हामी, सियासी मैंडेट तस्लीम करने का मशवरा। आरिफ अलवी ने 5 साल सदारत के दौरान सिर्फ एक गिरोह की सहूलतकारी का काम किया। PTI दौर में ईवान सद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रहा। लीगी रहनुमा बिलाल हसन कियानी ने चार्जशीट पेश कर दी। नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी ने दूसरी बार सदारत के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सुबकदोश सदर आरिफ अलवी, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की शिरकत। KP के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तकरीब में शरीक नहीं हुई। फौजी सरबराहान और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी मेहमानों में शामिल। ईवान सदर में जियालों की नारेबाजी। चीन के सदर और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ताल्लुकात पहले से ज्यादा मुस्तहकम होने की तवक्को का इजहार। अफगान इंतजामिया ने नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। आसिफ अली जरदारी का बेटी आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल बनाने का फैसला। आसिफ अली जरदारी के सदर बनने पर दूसरे रोज भी जियालों का जश्न। नवाब शाह में फनकारों की लोक धुनों पर लूटियां, दादू में कारकुनान की रैली। बहावलनगर में सिटी चौक पर मिठाइयां तकसीम की गईं। समझ आनी चाहिए आज के पॉलिटिकल लीडरशिप को, वो किसी जमात से भी है, कि अल्टीमेटली डायलॉग के जरिए ही मामलात को हल किया जा सकता है। तो उसके लिए जो किरदार अगर मैं समझता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब की जिम्मेदारी बतौर सदर है, वो बतौर एक जमात के अहम तरीन लीडर हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट हैं, तो वो अपना किरदार जरूर अदा करें। सदर आसिफ अली जरदारी को मौका मिला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह कराने में जरूर अपना किरदार अदा करेंगे। ड्रॉनिस के प्रोग्राम खबर से खबर में बातचीत के दौरान जियाले रहनुमा नय्यर बुखारी ने डायलॉग को मसाइल के हल का वाहिद तरीका करार दे दिया। PDM हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर बनी। मुख्तलिफ जमातें एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जमा हुई। सीनियर सियासतदान सेनेटर जावेद अब्बासी बरस पड़े। मौजूदा हुकूमत PDM की तौसी होने का दावा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर के मुजाहरे में शरीक लतीफ खोसा की गिरफ्तारी और रिहाई। सलमान अकरम राजा ज़ेरे हिरासत। शेखोपुरा में सुन्नी इत्तेहाद के 3 अराकीन पंजाब असेंबली बैरिस्टर तैयब राशिद सिंधु, अवैस विर्क और सरफराज डोगर गिरफ्तार। गुजरावाला में मियां तारिक समेत मुतादिद कारकुनान ज़ेरे हिरासत। रावलपिंडी में इस्लामाबाद और मुल्तान में भी गिरफ्तारियां। कराची, हैदराबाद, कोयटा में PTI के मुजाहरे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हक लेने के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज तैयार करके अवाम का मैंडेट वापस किया जाए। फ्री एंड फेयर ट्रायल करके बानी PTI को रिहा किया जाए। अली अमीन गंडापुर का पेशावर में जलसे से खिताब। चीफ जस्टिस से साइफर और सानिहा नौमे के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने की अपील। चौधरी शाफे ने ऑपोजिशन जमातों के पास मौजूद बेशतर फॉर्म 45 जारी करार दे दिए। इलेक्शन पर एतराज करने वाली सियासी जमातों को कानूनी रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। पहले भी सड़कों पर आने से कुछ नहीं मिला, अब भी नहीं मिलेगा। मोने सलाही खानदान के इकट्ठा करने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। पंजाब के वजीर सनत और तिजारत की डॉन न्यूज से बातचीत। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खट्टक का धोखे से ओहदे से हटाए जाने का दावा। वो अब भी पार्टी के चेयरमैन हैं। मुबैना ऑडियो सामने आ गई, जल्द लाहे अमल देने का ऐलान। माह रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज शाम पेशावर में होगा। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में जोनल कमेटियां बैठेंगी। सऊदी अरब समेत खलीज ममालिक में माह रमजानुल मुबारक का आगाज। आलमी कोशिशों के बावजूद गाजा में जंगबंदी ना हो सकी। सहूनी दहशतगर्दी का शिकार फलस्तीनियों की मसाजिद के मलबे पर तरावी। मकबूजा बैतुल मक़दिस में पाबंदियों के बाइस मस्जिद अक़सा के बाहर नमाज का इज्तिमा। संगीन मसाइल में घिरे फलस्तीनी बच्चों ने रवायती अंदाज में माह सयाम का इस्तक़बाल किया। मस्जिदुल हराम में पहली तरावीह की अदायगी। इमाम काबा की क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए दुआएं। सऊदी वली अहद का फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के बेरहम इंसानी जराइम की रोकथाम का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमजान रिलीफ पैकेज का हुजम 7.5 से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। इब्तदाई तौर पर 1200 मोबाइल पॉइंट्स और 300 मुस्तकिल पैकेज रिलीफ मराकज कायम होंगे। आटे पर फी किलो 77 और घी पर 70 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। माह रमजान मुबारक से कबल ही महंगाई का जिन बेकाबू। इस्लामाबाद में प्याज की कीमत 320, कराची में 260 और लाहौर में 250 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लहसुन 700 और अदरक 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। पेशावर में दालें 40 रुपए फी किलो तक महंगी हो गई। सबसे निचले दर्जे का केला 250 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गया। गवादर में एक बार फिर मूसलाधार बारिश ने शहर को डबो दिया। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। दश्त की राबता सड़कें बंद। बलोचिस्तान के दीगर अजला में बारिशों का आलाज। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में 13 मार्च तक बादल बरसेंगे।